हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखो, हम चैप्टर 2 स्तर विद्युत विभव एवं धारिता की न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। इम्पोर्टेंट मैंने कई न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं। मैं 8 पार्ट अपलोड कर चुका हूं उसका ऑलरेडी, लेकिन आज उसके आगे कम से कम 20 पार्ट अपलोड होंगे न्यूमेरिकल्स के। तो देखो, इसमें अपने पहले फॉर्मूले में क्या पढ़ा था। पहले फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपने C बराबर Q/V पढ़ा था। और आपने टी मोटाई की पट्टी रख दी जाए जब पराविद्युतांक में, तो ये वाला फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन पढ़ा था। लेकिन आज इसमें पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी 1/2 CV² पर फॉर्मूले पढ़ेंगे। U बराबर 1/2 CV² पर न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, इस पर भी पढ़ेंगे और इस पर भी, ठीक है। इस पर भी पढ़ेंगे और इस पर भी। तो देखो, पहला आपसे क्वेश्चन किया गया था, इसमें पढ़ो ध्यान से। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैराड है। देखो, धारिता को नोट करते C से, और आपको कितनी दी गई है, 16 पिकोफैराड है ना। तो 16 पिकोफैराड लिख दो आप सिंपली। C बराबर 16 पिकोफैराड। अब देखो यहाँ से ध्यान से, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर, देखो प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, यानी 2/3 कर दी जाए। D बराबर कितना दिया गया आपको, 2/3 D। देखो, नई दूरी कितनी आ जाएगी, 2/3 D। आपसे कहा गया है 2/3 कर दी जाए, तो एक कर दी मैंने 2/3। अब आपसे कहा गया है तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, यानी आपसे कहा गया है कि इसमें भर दो, कितना है, 3। अब आपसे कहा गया है संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी आप नई धारिता निकालो। अब C, इसे दिया C, इसे दे दिया C0 दे दो इसे, जिससे अलग अलग धारिता का पता चलता रहे। देखो, C बराबर क्या होता जब वायु होती, तो सभी को पता है A ε/D बराबर 16 पिकोफैराड। अब आओ इस पर, देखो अब लगाओ इसमें C0 का फॉर्मूला क्या होता, K A ε/D। अगर उसमें परावैद्युतांक है तो आप K ऐड कर सकते हैं इसमें डैश नीचे। C बराबर K का मान आपको दिया गया 3 है ना, 3 दिया गया आपको। A तो आपका है ही नहीं इसमें, ε/D डैश। देखो D डैश का मान कितना है, 2/3D। तो अब सिंपली लिखो तो 2/3D। अब 3 को लाओ ऊपर, यानी 3 × 9 हो जाएंगी। C0 बराबर कितनी हो जाएंगे, 3 × 9 A ε/2D। अब ध्यान से देखो मेरी बात, A ε/D, ये भी ε/D है, A ε/D, ये भी ε/D है। इसका मान कितना है, 16 पिकोफैराड। तो हम इसकी जगह पर 16 पिकोफैराड रखेंगे। C0 बराबर कितना हो जाए, 9/2 गुणे 16, 2 से 16 काटो 8 बार, 9 का आप 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 पिकोफैराड। तो ये रहा आपका आंसर पहला। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, NCERT बुक्स में भी आपका यही क्वेश्चन थे, तो आप इसे लगाते रहेंगे तो NCERT क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो अगला चलते हैं, अगला क्या कहता है आपसे। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल को नोट करते A से, आपको दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁴ दो, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। आपसे कहा गया है प्लेटों के बीच की दूरी, यानी आपसे कहा गया D कितना दी गई है आपको, 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 10⁻² मीटर, क्योंकि इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 × 10⁻² मीटर। अब आपसे कहा गया है आगे, देखो ध्यान से पढ़ो, इनके बीच एक परावैद्युतांक भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 × 10⁻10 फैराड हो जाती है। यानी C आपको कितनी दी गई है, 3.54 × 10⁻10 फैराड। अब आपसे कहा गया है पदार्थ की परावैद्युतांक की गणना करो, यानी आपसे कहा गया है K ज्ञात करो। तो कौन नहीं जानता भैया इसका फॉर्मूला क्या होता, C बराबर क्या होता, K A ε/D है ना। तो आपको चाहिए K को लाइए यहाँ पर, K A बराबर CD हो जाएगा। K चाहिए आपको, तो A को भेजो यहाँ इसके नीचे, ये बन गया आपका फॉर्मूला, इसमें रख दो मान, आपका आंसर आ जाएगा। देखो C है इसमें, C आपको कितनी दी गई है, 3.54
3.54 गुणा 10 की घात 10 है ना। डी आपको दी गई है 0.05, 0.05 गुणा 10 की घात 2। ए दिया गया आपको 100 गुणा 10 की घात 4। देखो 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 है ना। अब 10 की घात 4 में से 10 की घात 2 जाएंगी तो 10 की घात 2 बचेंगी, तो मैं सिंपली 10 की घात 2 लिख रहा हूँ। एप्सिलॉन है यहाँ पर, एप्सिलॉन का मान सभी जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात 12 है ना। 10 की घातें कितनी होती है 12। अब आप सिंपली इसे सॉल्व कर लो। देख लो यहाँ 3.54 है, यहाँ पर 8.85, तो 3.54 का भाग दे दो 8.85 में, यानी 354 भागे 885, तो 3 दूनी 6, तो आएगा 708। 7 बचेंगे यहाँ पर 7, फिर दशमलव लगाया, यहाँ पर जीरो बढ़ाया, फिर से आ गया 708, यानी 2.2 आ जाएगा। तो अब 3.54 को हटा देंगे, यहाँ पर आएगा 2.2। कितना आएगा 2.2। अब सिंपली क्या करूँ, 10 की पावर 10 है ऊपर, और यहाँ पर 10 की घात 2, 0.05। देखो ये 10 की घात 2 ऊपर आएंगी तो 10 की घात +2 हो जाएंगी। ये 10 की घात 12 तो ऊपर जाएंगी तो प्लस की 12 हो जाएंगी। नीचे आपका है सिर्फ 2.2। आप सिंपली इसको हल करें। देखो ये 10 की घात 10, ये 10 की घात 2 कितनी हो जाएंगी 10 की घात 12 है ना। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। देखो ये इस दशमलव को हटाया मैंने, इसके नीचे बढ़ा दिया 100, क्योंकि 2 अंक बाद लगा, तो अब नीचे 100 लग सकते हैं। 10 की घात 2 तो इसको आपने हल कर लिया। ये 10 की घात 2, ये 10 की घात 12, तो प्लस की घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घातें कितनी हो जाएंगी 14। ऊपर बचे हैं सिर्फ आपके पास 5। 2.2 गुणे 100 को लिख सकते हैं आप 10 की पावर 2। अब आप सिंपली क्या करो, 2.2 का भाग दे दो 5 में, तो सिंपली आपका समथिंग 2 बार कटेगा। कितनी बार 2 बार, 2 बार कटेगा, क्योंकि आपके पास 2 हैं, ये 5 हैं। 2.2 बार कटेगा सिर्फ, ठीक है। तो आप नीचे ऊपर लिख दो 2 गुणा 10 की घात 12, 10 की घात 14, नीचे है आपके पास 10 की पावर 2, ऊपर आएंगी तो 10 की पावर 2 हो जाएंगी, बराबर 2 गुणे 10 की घात 12, 10 की घात 2 कितनी हो जाएंगी 10 की घात 14, 10 की घात और 14 ये हुई। तो देखो ये 10 की घात 14, ये 10 की घात 14, तो 14 से 14 काट दिया मैंने, कितना आ गया k बराबर 2। तो ये रहा आपका आंसर k बराबर 2। तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था और हल करने में कुछ बच्चों को हल करना नहीं आता क्वेश्चन को। वे मान तो रख लेते हैं लेकिन उन पर सॉल्व करना ही नहीं बनता। तो सॉल्व करना सीख जाइए आप इसमें कैसे करते हैं।